Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you another apprenticeship requirement update regarding on Rashtriya Ispat Nigam Limited, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम। ठीक है, आप स्क्रीन में देख सकते हो आपके लिए एक अप्रेंटिसशिप जो कि एक ट्रेनिंग पीरियड होता है 1 साल का, उसके रिगार्डिंग व उससे जुड़ी एक अपडेट या रिक्वायरमेंट है। जो भी बंदा इंटरेस्ट हो जो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। सारे के सारे बी टेक डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। तो चलिए डिटेलली आपके सामने में वन बाय वन चीज़ को रखने के लिए कोशिश करूँगा, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन में देख सकते हो सिलेक्शन ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जिसको हम GAT कहते हैं, एंड टेक्निकल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जिसको हम TAT, दिसंबर 2024 बैच। ओके, उसके बाद ठीक नीचे लिखा है RINL यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड हाइपेन विशाखापट्टनम स्टील लिमिटेड is inviting application for graduate and technician apprenticeship training for engineering and diploma pass out candidate in the year pass in 2022, 2023 and 2024 in the branch mentioned below। ठीक है, उसके ठीक नीचे आपको दिखाई दे रहा है इंजीनियरिंग जो कि बी टेक, उसके लिए लगभग 200 नंबर बा कह सकते 200 पोस्ट वैकेंसी है। और जो डिप्लोमा TAT के लिए, GT के लिए 200 की वैकेंसी और TAT के लिए अराउंड 50 वैकेंसी। कौन कौन ट्रेड एलिजिबल है देख सकते हो। बी टेक का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, IT, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल एंड केमिकल। इस तरह डिप्लोमा का कौन कौन ट्रेड, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, सिविल, माइनिंग, केमिकल, मेटलर्जी। लगभग मैक्सिमम ट्रेड कह सकते हो बी टेक या डिप्लोमा का यहाँ पर एलिजिबल है। उसके बाद जो कि आपका पीरियड रहने वाली है अप्रेंटिस का 1 ईयर पीरियड रहने वाली है, देख सकते हो स्क्रीन में 1 साल का आपका ड्यूरेशन रहेगा। दिस इज़ नॉट ए रेगुलर वैकेंसी, मैंने आपको पहले ही बताया था। अप्रेंटिस का मतलब एक ट्रेनिंग पीरियड, एक परमानेंट जॉब नहीं है। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होता है, आप उसको जाकर आगे यूज कर सकते हो। जो भी पोस्ट के लिए जो भी परमानेंट वैकेंसी आएगा जिसके लिए आपको 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए, उन्होंने एक्सपीरियंस मांगेगा, तो आप अप्रेंटिस को यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा स्टाइपेंड, कुछ स्टाइपेंड दिया जाता है अप्रेंटिस के दौरान। स्टाइपेंड ऑफ 9,000 रुपीज़ पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट GAT के लिए और स्टाइपेंड 8,000 पर मंथ फॉर डिप्लोमा TAT के लिए। ठीक है, उसके अलावा और कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है, आप अभी उसको जानने की ज़रूरत नहीं। एलिजिबल क्या है देख सकते हो, आपको अभी मैंने पहले ही बताया था। क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग या डिप्लोमा पास आउट इन 2022, 2023, 2024, इस 3 साल में पास आउट होना जरूरी है। उसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, रजिस्टर्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट NATS 2.0 पोर्टल। HTTPS आपको एक वेबसाइट उन्होंने दे रखा है। पहले आप अप्लाई करने से पहले आप वहाँ पर आपका नाम, एड्रेस वगैरह रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए देख सकते हो। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए आपने फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम रेको यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फ्रॉम रेको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। इस तरह डिप्लोमा के लिए आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्टेट काउंसिल और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट में इन रिलेवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। ठीक है, ओवरली आपने डिप्लोमा किसी भी ट्रेड कर रखा, जिसने जो ट्रेड को मैंने पहले आपको दिखाया था, या आपने बी टेक उन्हीं ट्रेड में कर रखा, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद जो भी बंदे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं SC ST PW OBC और EWS के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन है, चाहो तो आप उसको भी प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद और एक अपडेट, मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए आज पर दो अप्रेंटिसशिप रूल 1998 के हिसाब से आपका मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड सही होना चाहिए। उसके बाद ड्यूरेशन पहले ही बता दिया
नॉर्मली एक्सेल होता है, यहाँ पर भी एक्सेल है। द ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग विल बी पीरियड ऑफ 1 ईयर आज फॉर द अप्रेंटिस अमेंडमेंट एक्ट 1973। उसके बाद प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, कैसे आप अप्लाई करने पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए। कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नाट्स 2.0 वेब पोर्टल, जिसका वेबसाइट उन्होंने पहले भी दिया था, दूसरे मैंने अभी जिसको मार्क किया है उस वेबसाइट पर आपको पहले रजिस्टर करना चाहिए। उसके बाद मैं फिल इन द गूगल फॉर्म, आपको अभी गूगल फॉर्म देख रहा है। मैं इस एडवर्टाइजमेंट को हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको विजिट करके दिस पीडीएफ को अचीव कर सकते हो। और एक जो गूगल फॉर्म मैंने आपके जो डार्क कर रखा है उसके क्लिक कर आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी बंदा इंटरेस्ट हो और चाहते हो अप्रेंटिस करने के लिए, आप अप्लाई ज़रूर कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद लास्ट डेट कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट सबमिशन ऑफ गूगल फॉर्म 9 जनवरी 2025 9 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो कोशिश करिए उससे पहले अप्लाई कर लेने के लिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है, एलिजिबल कैंडिडेट शाल बी कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परसेंटेज मार्क अचीव इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। आपने जो भी फॉर्म ऑनलाइन में गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद आपकी जो परसेंटेज के आधार में वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे विशाखापट्टनम, ठीक है। Selected candidate will be post NIRL plant Visakhapatnam and other unit of NIRL, that is mining at Madram, based on the requirement respective unit या plant। मेनली आपका विशाखापट्टनम होने का पूरी चांस है। उसका अलावा हो सकता है जो भी उसका अदर यूनिट है माइनिंग का, वहाँ पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। Before applying, candidate shall ensure that she is fulfill the eligible criteria and other mention criteria। जो भी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, आपने सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप ज़रूर अप्लाई करिए, आप एलिजिबल हो। उसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट इन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखा है, उसे एक बार पढ़ लीजिए, इतना ही पढ़ा नहीं है। तो ओवरऑली लास्टली इतने कहूँगा चाहूँगा, जो भी बंदा बी टेक 2022, 2023, 2026 में पास आउट हुआ है या आपने डिप्लोमा 2022, 2023 या 26 में पास आउट हो चुके हो, एक अप्रेंटिसशिप करने के लिए सोच रहा हो या कि आप एक्सपीरियंस गेन करने के लिए सोच रहा हो, आपके लिए अच्छा मौका, आप अप्लाई कर लीजिए। सारे के सारे बी टेक डिप्लोमा ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल हुए तो एक बार जाइए। मैं पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन, हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डाल दूंगा। आप यहाँ से एक बार रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट थॉरोली पढ़ लीजिए, उसके बाद जरूर अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू। एक रिक्वायरमेंट अपडेट था, इसी तरीक़ा से कोई भी एजुकेशन या रिक्वायरमेंट जड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलती है कोई अगली वीडियो में, तब तक रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।